और आप सभी को मेरी तरफ से मदर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पहुँचने पर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आप लोगों को। मेरा जो स्पीच है बस 2-4 लाइनों का ही है। अभी पीछे जैसे एक कंपटीशन होता है, आप सबको पता होगा, मिस वर्ल्ड कंपटीशन होता है दुनिया में। मतलब सबसे सुंदर महिला को वो कंपटीशन, मतलब पूरी दुनिया से सभी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे सुंदर महिला को उसमें विनर माना जाता है और उसको मिस वर्ल्ड का मेडल दिया जाता है। तो लास्ट 2-3 साल पहले की बात है, जो मिस वर्ल्ड है वो हमारे इंडिया से थे। और उनके मिस वर्ल्ड बनने का जो रीजन था ना, क्योंकि देखो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं सभी सुंदर होते हैं, लेकिन वहाँ जो उसका रीजन था जिस वजह से उनको मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया, मैं वो बताना चाहता हूँ। वो एक लाइन उस ही, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है। मदर्स डे में सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं दुनिया की। उसमें क्या होता है कंपटीशन में, हर एक पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का जो वो आंसर देते हैं उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए जाते हैं और अलग अलग इवेंट के नंबर को जोड़ के फिर उसमें से एक पार्टिसिपेंट को विनर माना जाता है। तो जो मिस वर्ल्ड थी उनका नाम था मानुषी छिल्लर, हरियाणा से ही है वो। और उनसे जो प्रश्न पूछा गया, जिस पर्सन ने उन्हें मिस वर्ल्ड बना दिया, उनका प्रश्न था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलनी चाहिए। उनसे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलनी चाहिए। अगर आपका बस चले तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसको दो। तो उसका उत्तर था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी एक माँ को मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी एक माँ को मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है, सबसे ज्यादा पेन कोई सहता है, सबसे ज्यादा मेहनत दिन रात अगर कोई करता है तो वो एक माँ है जो 24 घंटे ड्यूटी करती है। 24 घंटे जिसकी ड्यूटी चलती है, कभी ड्यूटी से ऑफ ही नहीं होता। तो एक सबसे ज्यादा सैलरी एक माँ को मिलनी चाहिए और इस आंसर के लिए उन्हें मिस वर्ल्ड बनाया गया। सबसे ज्यादा मार्क्स जो उनको मिले थे, जब पूरा एनालिसिस होता है कंपटीशन का, तो जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए और जिसकी वजह से वो विनर रहे, वो इस क्वेश्चन का आंसर था जो उन्होंने दिया। माँ के बारे में बहुत सारी बातें कही या सुनी जा सकती हैं, ठीक है। मेरी माँ भी बैठी है मेरे सामने, तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन माँ बस इतना ही समझने की बात है, माँ सिर्फ माँ होती है। उससे आगे न कहने की जरूरत होती है और न ही सुनने की जरूरत होती है। और आप ये भी समझते हैं, आज मैं बोल रहा हूं तो मेरे को पहला वर्ड जो सिखाया वो मेरी माँ ने सिखाया। हर बच्चे को जो पहला शब्द जो वो बोलता है उसको वो सिखाने का काम उसकी माँ करती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको चलने का जो पहला कदम उसका उठता है, उसको सिखाने के लिए उसकी माँ होती है। तो उससे आगे अब हम जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें किसकी देन है? माँ की देन होती है। और एक जो माँ है वो बच्चे का पहला गुरु होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी पोएम सुनाना चाहता हूँ जो कवि हरिओम व्यास के द्वारा सुनाई गई थी। माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, शाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ तपस्या है, त्याग है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, माँ ही चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है,
हिचकी है। माँ, माँ बच्चों की चोट पर प्यारी सी सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैं कला की ये पंक्ति माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ।